नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो ज़मीन खरीदने का सपना देख रहा है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ज़मीन खरीदने से पहले किन किन कागजातों को चेक करना ज़रूरी है ताकि आप लाखों करोड़ों का नुकसान होने से बच सकें। दोस्तों, ज़मीन खरीदना सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर आपने सही समय पर सही कागजात की जांच नहीं की तो आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं, आपका पैसा डूब सकता है और आपका सपना टूट सकता है। लेकिन चिंता न करें, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कौन कौन से दस्तावेज चेक करने हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैसे करना है और किन गलतियों से बचना है। तो आखिरी तक वीडियो देखिए क्योंकि ये जानकारी आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, जमीन के दस्तावेज क्यों हैं इतने जरूरी? दोस्तों, जमीन खरीदने से पहले सबसे जरूरी है लैंड रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स की जांच करना। ये दस्तावेज जमीन की पूरी कहानी बताते हैं, जैसे कि जमीन का असली मालिक कौन है, जमीन का एरिया कितना है, उसका खसरा नंबर क्या है, लोकेशन कहाँ है और रजिस्ट्री कब और कैसे हुई। अगर इनमें से कोई भी डिटेल गलत है तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। कई बार लोग विक्रेता के भरोसे या जल्दबाजी में डील कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि जमीन पर किसी और का दावा है या वो जमीन विवादित है। और आजकल तो नकली कागजात बनाना भी बहुत आसान हो गया है। बाहर से देखने में कागजात बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन असल में वो फर्जी हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ कागजात देखकर संतुष्ट न हो, हमेशा सरकारी रिकॉर्ड से इनकी पुष्टि करें। ये आपका पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। दूसरा पॉइंट, घर बैठे ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे करें? अच्छी खबर यह है कि अब भारत के ज्यादातर राज्यों में जमीन के रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसका मतलब है कि आपको तहसील या पटवारी के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से जमीन की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। हर राज्य की अपनी ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड वेबसाइट होती है जो ज्यादा .gov.in डोमेन पर होती है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में भूलेख वेबसाइट है, मध्य प्रदेश में MP भूलेख और महाराष्ट्र में महाभूमि। इन वेबसाइट्स पर जाकर आप खसरा नंबर, घाटा नंबर या मालिक के नाम से सर्च कर सकते हैं। बस कुछ सेकंड में आपको जमीन की सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे मालिक का नाम, जमीन का प्रकार और उसका स्टेटस। लेकिन ध्यान दें, हमेशा official.gov.in वेबसाइट पर ही जाएं। कई फर्जी वेबसाइट्स भी होती हैं जो आपके डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको अपने राज्य की वेबसाइट नहीं मिल रही तो कमेंट में अपने राज्य का नाम बताएं, हम आपको सही लिंक दे देंगे। तीसरा पॉइंट, ऑनलाइन और असली कागजात में फर्क मिले तो क्या करें? अब मान लीजिए आपने ऑनलाइन चेक किया और विक्रेता ने जो कागजात दिए हैं उनमें कुछ डिटेल्स मेल नहीं खा रही हैं, जैसे ऑनलाइन मालिक का नाम कुछ और है और कागजात में कुछ और, या फिर खसरा नंबर अलग है। दोस्तों, अगर जरा सा भी फर्क दिखे तो तुरंत डील रोक दें, ये लाल झंडा है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले एक प्रॉपर्टी लॉयर या कानूनी सलाहकार से संपर्क करें। कई बार लोग सोचते हैं कि छोटी मोटी गलती को नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन यही छोटी गलती बाद में लाखों करोड़ों का नुकसान करा सकती है। इसलिए कोई समझौता न करें, पहले पूरी तरह पुष्टि करें फिर आगे बढ़ें। चौथा पॉइंट, जमीन की मालिकाना हिस्ट्री चेक करें। दोस्तों, सिर्फ ताजा लिखना काफी नहीं है, आपको जमीन की पूरी हिस्ट्री चेक करनी होगी। मतलब ये जमीन पहले किसके पास थी, कितनी बार बिकी, क्या इस पर कोई पुराना विवाद तो नहीं, क्या इस पर कोई लोन या कानूनी रोक तो नहीं है। ये सब जानने के लिए आपको तहसील या सब रजिस्ट्रार ऑफिस से पुराने रिकॉर्ड्स मांगने होंगे। इसके साथ साथ म्यूटेशन रिकॉर्ड भी चेक करें। म्यूटेशन का मतलब है कि सरकारी रिकॉर्ड में मालिक का नाम अपडेट हुआ है या नहीं। कई बार लोग रजिस्ट्री तो कर लेते हैं लेकिन म्यूटेशन नहीं करवाते। इससे बाद में टैक्स भरने, जमीन पर जमीन पर निर्माण करने या उसे बेचने में दिक्कत आती है। अगर म्यूटेशन अपडेट नहीं है तो विक्रेता से कहें कि पहले इसे पूरा करें। पांचवा पॉइंट, जमीन पर जाकर भौतिक सत्यापन करें। कागजात तो ठीक हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पर भरोसा न करें। जमीन पर जाकर उसका भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर करें। कई बार ऐसा होता है कि कागजात में जमीन का लोकेशन कुछ और होता है, लेकिन असल में वो दूसरी जगह होती है, या फिर एक ही जमीन को कई लोगों को बेच दिया जाता है। जमीन पर जाएं, उसका सीमांकन देखें, मतलब जमीन की बाउंड्री चेक करें कि वो कागजात से मेल खाती है या नहीं। आसपास के लोगों से बात करें, लोकल पटवारी या ग्राम पंचायत से पूछताछ करें। अगर जमीन पर कोई निर्माण है तो देखें कि वो वैध है या नहीं। कई बार लोग अवैध कब्जा करके जमीन बेचने की कोशिश करते हैं। छठा पॉइंट, भूमि उपयोग की जांच करें। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप जमीन का लैंड यूज चेक करें। अगर जमीन कृषि भूमि है और आप उस पर घर या दुकान बनाना चाहते हैं तो पहले ये पक्का करें कि उसका लैंड यूज चेंज हो चुका है, यानी उसे रिहायशी
या कमर्शियल यूज के लिए कन्वर्ट किया गया है या नहीं। कई लोग सस्ती कृषि जमीन खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस पर निर्माण की अनुमति नहीं है। लैंड यूज की जानकारी आपको तहसील ऑफिस या नगर निगम से मिल जाएगी। अगर जमीन का लैंड यूज चेंज नहीं हुआ है तो विक्रेता से कहें कि पहले ये प्रक्रिया पूरी करे, या फिर आप खुद इसे बाद में कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय और पैसे दोनों लगते हैं। 7वां पॉइंट, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस चेक करें। जमीन की रजिस्ट्री करते समय स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस का भुगतान होता है। ये जमीन की कीमत और राज्य के नियमों पर निर्भर करता है। आपको ये चेक करना है कि विक्रेता ने सही स्टैंप ड्यूटी और फीस जमा की है या नहीं। अगर इसमें कोई गड़बड़ है, जैसे कम स्टैंप ड्यूटी दी गई है, तो रजिस्ट्री बाद में रद्द भी हो सकती है। इसके लिए रजिस्ट्री की कॉपी में स्टैंप ड्यूटी की डिटेल्स देखें और सब रजिस्ट्रार ऑफिस से इसकी पुष्टि करें। साथ ही ये भी चेक करें कि रजिस्ट्री सही तरीके से रजिस्टर्ड हुई है और उसमें कोई टेक्निकल गलती तो नहीं। 8वां पॉइंट, जल्दबाजी से बचें दोस्तों। जमीन की डील में जल्दबाजी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। कई बार विक्रेता दबाव बनाते हैं कि जल्दी करो वरना कोई और खरीद लेगा, या ये डील बहुत अच्छी है, मिस मत करो। लेकिन ऐसी बातों में ना आए। जमीन खरीदना जिंदगी का बड़ा फैसला है। पहले पूरी जांच करें, कागजात, ऑनलाइन रिकॉर्ड, फिजिकल वेरिफिकेशन और कानूनी सलाह। अगर विक्रेता जल्दबाजी कर रहा है तो ये संदेह की बात हो सकती है। 9वां पॉइंट, प्रॉपर्टी लॉयर की सलाह लें। अगर आपको जमीन के कागजात या प्रक्रिया में कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो बिना झिझक एक प्रॉपर्टी लॉयर की मदद लें। वो आपके कागजात चेक करेगा, सरकारी रिकॉर्ड से मिलान करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि डील में कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन ये खर्चा आपके लाखों करोड़ों के नुकसान को बचा सकता है। 10वां और आखिरी पॉइंट, सही वेरिफिकेशन से सुरक्षित निवेश। दोस्तों, जमीन खरीदना सिर्फ पैसों का निवेश नहीं, बल्कि आपके भविष्य का निवेश है। एक छोटी सी गलती आपको कानूनी झंझट, आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव दे सकती है। इसलिए हमेशा सावधानी बरतें, सही कागजात चेक करें, ऑनलाइन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन करें, जमीन पर जाकर देखें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लें। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका निवेश न सिर्फ सुरक्षित रहेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। और हाँ, अगर आपके पास जमीन खरीदने का कोई अनुभव है या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। वीडियो का अंत तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कि जमीन खरीदने से पहले किन किन कागजातों को चेक करना जरूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम फिर लाएंगे आपके लिए ऐसी ही जरूरी और उपयोगी जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद।